हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजयकांत प्रजापति है। मैं सूरत से हूँ और वेस्टर्न बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, आज ये कोरोना का जो महाकाल चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, उसका मेरा अपने खुद के घर का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मेरे पापा, जिनकी उम्र 64 ईयर्स है, उनका नाम बद्री भाई प्रजापति है और उनको ही कोरोना हुआ था। तो कुछ बातें हम उनसे पूछेंगे जिससे पता चलेगा कि वेस्टीज के सप्लीमेंट से उनको क्या फायदा हुआ और कैसे वो रिकवर हुए और अभी वो कैसा महसूस करते हैं। राइट। सो पापा, मुझे आपसे ये पूछना था कि कोरोना होने से पहले आपको कोई पुराने रोग या दर्द थे? हाँ, हमको डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, हार्ट का प्रॉब्लम था, सर्वाइकल के प्रॉब्लम था। ओके। सो जब पहली बार हम लोगों ने बुधवार को जब सीआरपी का टेस्ट कराया तो सीआरपी का टेस्ट क्या आया था? 80। सीआरपी का पहली बार जब बुधवार को रिपोर्ट कराया था वो 80 आया था। उसी दिन हमने 3-4 टैबलेट शुरू की थी, वेस्टीज की सप्लीमेंट शुरू की थी। पापा बताएंगे कि कौन सी शुरू की थी। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये रेस्पोकेयर है, हाँ, फिर स्पिरुलिना, हाँ, फिर ये आंवला और ये कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों, सबसे पहले जब बुधवार को सीआरपी का रिपोर्ट 80 आया, वो पॉजिटिव डिक्लेयर हुए, हमने पहले ही दिन से उन पे सप्लीमेंट शुरू कर दिए। पापा, ये सप्लीमेंट कितने टाइम ले रहे थे आप? 3 टाइम। कितनी? 3 गोली। 3 टाइम 3 गोली लेना शुरू किया। ये बुधवार की बात है। फिर गुरुवार और शुक्रवार को हमने दोबारा रिपोर्ट निकलवाया कोविड हॉस्पिटल जाके। तो शुक्रवार को कितना रिपोर्ट आया था? 47। शुक्रवार को 47 आया। उसी टाइम में हमने उनका चेस्ट का सीटी स्कैन कराया, जिसको हम एचआरसीटी बोलते हैं। तो एचआरसीटी कितना आया था? 25। तो एचआरसीटी 25% आया था। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इतने पुराने 20 साल पुराने डिसीज है, आप एडमिट हो जाओगे तो अच्छा है। तो पापा को एडमिट कर दिया शुक्रवार के दिन। उसके बाद सैटरडे, संडे और फिर मंडे वापस रिपोर्ट निकाला सीआरपी का। तो मंडे कितना आया था? ओनली 7। बुधवार को 80, शुक्रवार को 47 और सोमवार को 7। ये सारे के सारे दिन आपने सप्लीमेंट चालू रखे? हाँ। ओके। जब आप हॉस्पिटलाइज हुए तो डॉक्टर की मेडिसिन भी चालू रखी थी ना? हाँ, सब चालू थे। ओके। अच्छा, आपको ये पूछना था कि जब आप हॉस्पिटलाइज रहे 1 हफ्ते तक, तो आपको कुछ दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हुई। मेरे को फायदा ये हुआ कि जो कोरोना के पेशेंट का जो मेडिसिन साथ भी जो शरीर टूट जाता है, ये मेरे में नहीं हुआ, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री फूड जो हमको मिल रहा है, इनसे हम स्ट्रॉन्ग बन के रह गए। आज भी हम बिल्कुल आराम से जीवन जी सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम। पापा, मैंने ये देखा है कि लोग जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उनको वीकनेस बढ़ जाती है, हेडेक होता है, नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इनमें से आपको कुछ भी हुआ था? नहीं, नथिंग, नो सिंगल प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, हमने एक और चीज देखा है कि जब कोरोना पेशेंट नेगेटिव होकर घर पे आते हैं तो उनको 1 महीने से लेकर 3 महीने तक साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं दवाइयों के, और बहुत सारी और भी परेशानी होती है। आपके साथ इनमें से कुछ हुआ था? नहीं, विस्टेज की जो ये हमने 4 गोली ली, इनकी वजह से हमको अभी तक कोई प्रॉब्लम, नो साइड इफेक्ट। अच्छा, आप हॉस्पिटल से घर वी आर हेल्थी। ओके, ग्रेट। सो आप जब हॉस्पिटल से घर आए उससे कितने दिनों में आपने काम करना शुरू कर दिया? हॉस्पिटल के बाद हम 14 दिन में मेरे बिजनेस पे स्टार्ट हो गए। मतलब 7 दिन हॉस्पिटलाइजेशन के और 7 दिन बाकी के क्वारंटाइन के ऑफिशियल। तो 14 दिन में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पापा, आप दिन में कितना घंटा चलते हो आपके काम के लिए? मैं तकरीबन 5 घंटा 4 घंटा तो कंटिन्यू चलता हूँ। अच्छा, ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर चलते होंगे? तकरीबन 6-7 किलोमीटर। तो कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी आप 6 से 7 किलोमीटर चलते हो, 3 से 4 या 5 घंटा चलते हो, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, नथिंग। ओके। सो आपको क्या लगता है कि वेस्टीज के सप्लीमेंट खाने से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? नहीं, एक बात बताना मैं चाहूंगा। जहाँ तक मैं वेस्टेज नहीं लेता था, वहाँ मैं थोड़ा भी पैदल चलता तो श्वास शुरू हो जाता था। इन बात मैं थकान महसूस बहुत ज्यादा कर रहा था, मगर जब से मैंने वेस्टेज की 4 सप्लीमेंट फूड्स लिया,
मैं इनके बाद आज भी मैं बहुत स्ट्रांग रहता हूँ। मैं कितना भी वर्क करता हूँ, वर्कलोड हैवी होता है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, और आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग कोरोना से बचना चाहते हैं या जो लोगों को कोरोना हो चुका है या उनके फैमिली को आप इस सप्लीमेंट के बारे में क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं हर फैमिली को रिक्वेस्ट करेगा कि वेस्टी की जो सप्लीमेंट्री फूड्स है, ये आपको कोरोना होने के बाद भी आपको 2 महीना तक तो कंपल्सरी लेना जरूरी है। इनसे जो फरियाद होती है कि थकान महसूस होता है, मानसिक लोग टूट जाते हैं, इन एक गोली से आपको कुछ नहीं होगा। मैं हॉस्पिटल था तो अभी हैप्पी था, हॉस्पिटल बाद में क्वारंटाइन फिर भी मैं हैप्पी था। मैं हॉस्पिटल के अंदर में एवरी डे मैं कम से कम 2 किलोमीटर चलता था हॉस्पिटल के अंदर। सो मतलब डॉक्टर ने आपको हॉस्पिटलाइज सिर्फ सेफ्टी के लिए किया था? हाँ, राइट। ओके, अच्छा, एक और बात कि कोरोना में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है उस पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने की। ये पूरा एक हफ्ता या 14 दिन आपको ऑक्सीजन लेवल कितना रहा? 96, 97। मतलब सप्लीमेंट लेने की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल 96 से नीचे नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट को जानता हूं जिनका HRCT जो सीटी स्कैन होता है जो 25 आया है, और जब वो परेशान होते हैं, एडमिट होते हैं, तो उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है। मेरे पापा को 20 साल पुराना डायबिटीज, थायराइड, सर्वाइकल, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ ये 4 सप्लीमेंट खाने से एकदम तेजी से वो ठीक हो गए। हॉस्पिटल में कोई परेशानी नहीं हुई, हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी उनको कोई वीकनेस नहीं हुई, न तो हेडेक हुआ, न उनका अपना वापस काम शुरू करने में कोई दिक्कत आई। तो मेरे पापा सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से पहली बार ये वेस्टिज सप्लीमेंट खाए तो उनका अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा है। सो आखिर में मैं वापस पापा को कहना चाहूंगा कि एक बार फिर आप लोगों को वेस्टिज सप्लीमेंट के बारे में कुछ अच्छा बताना चाहते हो तो बता सकते हो। देखिए दोस्तों, कोरोना एक बीमारी अलग बात है, होना ही है, होना है, मगर इस बीमारी के साथ जो ये वेस्टेज की जो सप्लीमेंट्री फूड्स है वो हर पेशेंट के लिए अनिवार्य चीज बन चुका है। मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि आप कोरोना के भले हॉस्पिटल से लेके घर आ गए, अभी तक नहीं लिया है, और मगर जब आपको सब प्रॉब्लम की फरियाद है तो आप सभी लोग ये बताई गई 4 गोली टाइम टू टाइम खाने 2-3 महीना खाएगा तो आप ऑलरेडी बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।